आप सभी देख ही रहे हैं कि जो चर्चाएं चली हुई है राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है उसको लेकर जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, जब 13 तारीख को हम हमारे सीएलपी लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहां से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहां पे जहां उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहां गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहां पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्जाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्जर्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी और इस बार भी हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दी। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप ये बताएं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि 9 वोट क्रॉस हुई है, 5 वोट क्रॉसिंग के लिए बोल रहे हैं और 4 वोट ये रद्द के लिए बोल रहे हैं। तो पहले इन्होंने बात बोली कि हाँ 13 लोग कांटेक्ट में हैं, उसके बाद 9 वोट की बात कही गई है, उसके बाद 5 नाम सामने आए हैं और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि 4 नाम को ये उनका जो नाम है ले रहे हैं विधायकों का, तो 5वां नाम कहाँ गया। तो एक सरासर मैं कहूंगी कि राजनीति के तहत कौन है जिसके पीछे पूरे मामले के। देखिए आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करे, चापलूसी करे, और जो चापलूस लोग हैं जिनके नाम और भी हैं उनके नाम छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे। मैडम आप अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं या साजियो जितने नाम आए सबको क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए अपना कह सकती हूँ। आप कह रहे थे ना कि सभी नहीं, जैसे मैं तो वो बात कर रही हूँ ना कि जो जिन के नाम लिए जा रहे हैं सभी विधायकों को इन्होंने नाम लिया है कि इन लोगों ने क्रॉस वोट किया है। सभी का तो देखिए सभी जानते हैं कि किसने क्या किया या क्या नहीं किया। मैं तो अपना कहूंगी कि हमने तो प्रभारी जी को जो वहाँ पे ऑब्जर्वर थे हमने उनको दिखा के वोट डाले। देखिए जो कल शासन जो हमारी वोटिंग हुई 16 तारीख को, उसके बाद हम वोट करने के बाद मैं सीधा अपने घर चले गई, क्योंकि थोड़ी देर वेट करके अपने घर चले गई और उसके बाद अगले दिन सेशन था। मैं अपना उस दिन भी सेशन में गई, उस दिन भी मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था और कल की अगर बात करूं तो कल भी मेरा एक क्वेश्चन लगा था जिसकी डिमांड्स मैं 2019 से पहले सेशन से सदन से उठाती आ रही हूं। हमारे पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है, हमारा घाट क्षेत्र है, वहाँ के पूनों की डिमांड्स आप जब भी
मेरी ऑडियो या वीडियो खोल के देखेंगे, अभी 10 दिन पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया था 0 आवर में कि हमारे पुलों की बहुत समस्या है हमारे घाट क्षेत्र में, तो आप इन पुलों को मंजूरी दें। और 2019 से इन पुलों की डिमांड्स को मैं रखते आ रही हूँ सरकार के मध्य कि हमारे घाट क्षेत्र का जो काम होने वाला है वो करवाए। और ये मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था। कल मैंने क्वेश्चन आवर में मैं गई, वहां पे मंत्री जी से जवाब भी मांगा और उन्होंने जवाब भी दिया। तो देखिए, मेरा काम यह है कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर उनके साथ रहूं, उनके कार्य करवाने में मैं अपने हल्के की आवाज को उठाती रहूं, उनकी डिमांड्स को पूरा करूं, समस्याएं दूर हो। तो इसी के तहत हमने वो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन भी लगा हुआ था और क्वेश्चन जो 0 आवर लगता है हमारा, उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। पार्टी हाईकमान कह रहा है कि शोकॉज नोटिस देंगे और जवाब मांगेंगे, क्या जवाब दिया जाए? क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे की? देखिए, जो भी पार्टी ने अभी नोटिस दिया है या देने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा बनता है कि मेरे क्षेत्र की जो जनता है, जिन्होंने मुझे यहाँ दूसरी बार विधायक बनाकर भेजा, चुनकर भेजा, जवाब देना उनको बनता है। और क्योंकि मेरे हल्के के क्षेत्र के जो भी जनता है, जितनी भी जनता है, मेरे लिए सर्वप्रिय है, मेरे लिए भगवान तुल्य है, तो उनका जवाब देना मुझे पहले बनता है। और रही पार्टी की बात, जो भी वो हमें नोटिस देंगे उसका जवाब हम देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देवेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि गद्दारी की है विधायकों ने और उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, मैं नाम नहीं लेके कहूंगी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हमारा चुनाव हुआ, विधायकों को गद्दार बताने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। जब चुनाव का समय था तो चुनाव के समय में 90 की 90 विधानसभा में कहूँ, और अब मैं तो अपने क्षेत्र की बात कहूंगी, सढौरा की, एक अलग से कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया, चाहे वो किसी भी पार्टी से टिकट लेके आया हो। हमारे क्षेत्र में हमारे चुनाव के समय लोग ये बात कहने लगे कि दीपेंद्र, जैसा आपने कहा कि उनका फोन आ रहा है, दीपेंद्र जी का फोन आ रहा है और बोल रहे हैं कि सर ये बोल रहे हैं कि आप बीएसपी का जो कैंडिडेट है उनको वोट दें। और आप ये देखिए, अगर ये बात कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनते बनते रही कांग्रेस पार्टी की, इसकी वजह से तो किसकी वजह से सरकार बनते बनते रही भाई? सरकार ये पार्टी की सरकार बनाना नहीं चाहते, खुद की अपनी सरकार बनाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से आज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते बनते रही। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडिडेट को टिकट दिया तो दूसरे को सपोर्ट करने का क्या मतलब, और क्या उनको अपने वर्करों को फोन करने का क्या मतलब भी कि आप बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करो। कुछ साथियों ने बाद में हमें यही बात कही कि हल्के में ये समस्या चल रही है चुनाव के समय में कि खुद भी जो हमारा बीएसपी का कैंडिडेट था वो खुद बोल रहा था कि वर्करों के पास जाके दीपेंद्र फोन कर रहा है, दीपेंद्र के फोन आ रहे हैं। तो कुछ हमारे जब साथी आए हमारे पास, तब उन्होंने कहा कि चुनाव में इन नेताओं का बुलाना जरूरी है ताकि अपना चुनाव का जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो आपके लिए तो कंपेयरिंग भी करके गए थे वो आखिरी दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा? वो करके गए थे, हमने बुलाया था, जनता की आवाज पे बुलाया था, क्योंकि जनता भी कह रही थी और भी सभी कह रहे थे कि खुद दीपेंद्र वर्करों को बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र के जो वर्कर थे उनको फोन करके बोल रहे थे, वो उधर कॉन्टेक्ट में थे। तो गद्दारी कैसे होगी मैम? जब वो खुद आपके प्रोग्राम में आकर आपके लिए वोट मांग ले, तो गद्दारी कैसे होगी? नहीं, गद्दारी तो गद्दार की बात तो आप कर रहे हो ना, भी आप वो हमें बोल रहे हैं, तो हमने तो कांग्रेस को वोट डाली ना, वो कैसे कह सकते हैं? वो कैसे हमें गद्दार कह सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो लोग पार्टी में जो दूसरे नेता उनकी चापलूसी करें, वो उनके सगे हैं, वो उनके प्यारे हैं। जो पार्टी को लेकर काम करे वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। मैडम, वर्करों के अंदर भी मेंटली डिस्टरबेंस है, आपके भी अंदर भी कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टरबेंस होगी, तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा ताकि स्थिति जो है तनावपूर्ण ना बने? देखिए, मैं तो अपने सढौरा क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, जो भी हमारी जनता आदेश देगी वो आपका मन क्या है? पालन करेंगे। आपका मन क्या कह रहा है? हमारा मन तो यही है, मैं तो अपने साथियों के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ।
हम इतने गंभीर एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, 4 विधायकों के और ऊपर लगाए गए, तो आपने हाईकमान से बात करने की कोशिश नहीं की कि उन तक भी अपनी एक बात रखी जाए कि इस तरीके से देखिए- विधायकों का नाम लगाना, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आप और एलिगेशन जब लगते हैं तो फिर नुकसान काफी होता है, छवि भी धूमिल होती है। देखिए, हमने बात रखी है कि हम जो भी हम जिससे संपर्क करके हाईकमान से भी मिलने का हम टाइम लेंगे और अपनी बात वहां भी रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो भी हमारे प्रभारी जी भी नाम लेके बोल रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि प्रभारी जी को सीधे वोट दिखाकर हमने वोट डाली है, प्रूफ के साथ, मतलब उनको खुद दिखा के वोट डाली है, फिर भी ऐसा वो काम नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम ऐसे बेबुनियाद तरीके से उजागर कर रहे हैं। तो ये तो फिर एक राजनीति के तहत मैं कहूँगी ऐसा काम हो रहा है। मैडम, अखबार के अंदर खबर छपी, आपने नायब सिंह सैनी जी की अच्छी खासी तारीफ की है, कल वाले आज के अखबार में है शायद, तो लोगों ने वहीं से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। देखिए, जो मेरा 2019 का मैं डिमांड्स रख रही थी, तो ये क्वेश्चन मेरा आज का नहीं था, ना ही कल का था, ये मेरा पिछले उसमें भी लगा था। और जब मैंने 0 ओवर में ये डिमांड्स रखी थी, तब भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील की थी कि हमारे क्षेत्र में जो विकास होने हैं, तो वो आप खास करके घाट क्षेत्र की मैं बात करूं